राजीव शुक्ला बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है, उनका कहना है कि अब पाकिस्तान और इंडिया कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा। भाई पहले कब खेल रहे थे, पहले तो ये बताओ मुझे। अच्छा, दूसरा वो कह रहे हैं जो हमारी गवर्नमेंट बोलेगी हम वैसे ही करेंगे, लेकिन अगर आईसीसी का कोई इवेंट होगा तो हम देखेंगे। और आईसीसी को भी पता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि आईसीसी में बैठे हैं आपके अब्बू जे शाह साहब। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये पहले कौन सी हम सीरीजें खेल रहे थे और इन्हें इतना घुमंड क्यों है कि जी इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। भाई नहीं खेलनी है आपके क्रिकेट, कोई हमें शौक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से इंडिया की क्रिकेट चलती है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तभी डिस्कस होता है, अपनी मूवियों में भी आप हमें डालते हैं। तो भाई ये बातें ना किया करें। क्या राजीव शुक्ला का मसला क्या है? पहले तो बताइए, राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट को पूछता कौन है? ये आए थे अभी आए थे और कितने आए थे कि इनको तो पहले तो कोई पूछता नहीं, और अनमनशन जो आता है इनके मुंह में ना बयान दे देते हैं, और मीडिया भी हमारा माशाल्लाह उठा लेता है, देखते नहीं कि क्या है। 10 साल से एक मैं आपको बात बताऊं, इंडिया जो डूबेगा ना वो इंडियन मीडिया की वजह से डूबेगा। इंडियन मीडिया में मैं माजरत के साथ मैंने ऐसे फनकार देखे ना, उनको फिल्मों में काम करना चाहिए। सास भी कबू बहू वाला ना अफेक्ट देते हैं हर चीज में, ये हो गया वो हो गया। इंडिया के बहरहाल वो आज भी यही पूरा दिन 2 दिन से तो यही चल रहा है। माशाल्लाह है वो लोग, माशाल्लाह 2 दिन से यही चल रहा है। माशाल्लाह है वो लोग। तो ये राजीव शुक्ला के इस तरह के बयानात जो आते हैं, विनोद भाई ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बार मैं इसको कहता हूं कि राजीव शुक्ला को आप ज्यादा सीरियस ना लें। शायद घर वाले भी आपको सीरियस नहीं लेते होंगे घर में नहीं, उनको कोई पूछता होगा। महमूद भाई ये क्या फालतू बच्चों वाली बातें शुरू कर देते, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। जैसे बचपन में नहीं होता था कि अगर हम अपना बल्ला लिया हम नहीं खेल रहे। तो ये इस तरह की बातें, ये लोग हम आउट हो गए तो हम भी नहीं खेल रहे। हाँ, हमारी लेग की चली गई, हम नहीं खेल रहे। ये क्यों बच्चों ना खेलो? लेकिन देखिए स्पोर्ट्स एक बिल्कुल एक स्पोर्ट्स जो होता है वो आपको करीब लाता है, लविंग चीजें होती हैं आपके अंदर, रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आती कि किस तरह के हैं आप में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन एक आप दोनों कौमों को करीब लाना। लेकिन मुझे लगता है उनका पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ऐसा है कि जिसकी बेस के ऊपर शायद वो वहाँ पर जीतते हैं कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो चीज़ें हैं उसको करने के बाद वहाँ पर लोग जीतते हैं, उसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं कि फिर पाकिस्तान से नहीं खेलना। ना खेलो भाई, लेकिन हम हमेशा बड़े लीनियंट रहे, हम हमेशा खेलने गए, हम अभी वर्ल्ड कप भी हम खेलने गए, लेकिन फिर वही हरकतें हमारी गलती है। मैं बात बताऊं सीरियसली, हमारी गलती है। ये राजीव शुक्ला जैसे लोग जब ये पाकिस्तान आते हैं अपनी पूरी फैमिली को लेके मुफ्ते मारने, इधर अभी मेरे मुंह से कुछ निकलेगा, तब आपको ये ख्याल नहीं आ रहा होता क्यों आते हैं आप इधर? ना आया करें ना, आप ना आया करें। आप इधर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी जाते वक्त वो तारीफें भी करके जाते हैं, और फिर वहां जाके फौरन दोगलापन शुरू हो जाता है। फौरन जो विक्रांत गुप्ता उस पर मैं आऊंगा। विक्रांत तुम्हारी बारी इसके बाद है, विक्रांत की बारी भी इसके बाद है। लेकिन बहरहाल जी राजीव शुक्ला की बातों को इतना सीरियस ना लिया करें, और आपसे गुजारिश है हाथ जोड़ के नहीं खेलें भाई क्रिकेट। कोई नहीं, क्रिकेट से आगे जहान और भी हैं। आप लोग अभी क्रिकेट पे फंसे उनके बगैर उनके ना खेले मर थोड़ी रहे भाई। बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान के मैच पे ही आप लोगों का काम चलता है। वहीं विक्रांत गुप्ता एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, अभी नए उभरे हैं ये, और अजीबो गरीब किस्म की ये बातें करते हैं। पहले भी इनको एक दफा लताड़ चुका हूं, ये पाकिस्तान आए, हमने इनको इतनी इज्जत दी, इन्होंने कहा शकरकंदी खानी है, वो भी फ्री में हमने इनको शकरकंदी खिलाई। और फिर वहां जाके कहने लगे कि जी ऐसा मुझे लगा कि पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है ना, तो जब पाकिस्तान की अवाम, अगर इंडिया जीत भी रहा हो तो पाकिस्तान की अवाम खुश होती है। तो हमने कहा था नहीं, कोई पाकिस्तानी खुश नहीं होता। अभी ये कहते हैं कि जी हम लोग वहां पे गए तो आपने कोई एहसान नहीं किया, गए हम यहाँ पर आए और लोग हमसे यही कहते हैं कि हम भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं। क्रिकेट कब होगी? तो क्रिकेट तब होगी जब आपकी गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट की बात माने। क्यों माने भाई, क्यों माने? कोई नहीं खेलनी क्रिकेट। और इस तरह की बातें ये जो सहाफी लोग कर रहे होते हैं, ये नए उभरे हैं अभी, जो भी विक्रांत गुप्ता सीनियर है, मसला क्या है? बौखलाहट का शिकार लग रहे हैं काफी अरसे से। जहां जाते हैं वहां की बड़ी तारीफें करते हैं, जब अपने घर में जाते हैं तो फिर वो जहर उगलना शुरू कर देते हैं। दोगलापन। 2 दिन से जहर उगल रहे हैं भाई। आप स्पोर्ट्स को, आप खुद कहते हो स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग रखो, फिर आप बीच में मिक्स कर रहे हो। एक आप लाहौर आए, 3 दिन आप स्टे यहाँ किया, आपने तो ये किया व्यूज लेने के लिए कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा है, हमारी इतने ये हो रही है, हमारी मेहमान नवाजी ऐसी की जा रही है, ऐसे की जा रही है। 3 दिन आपने स्टे किया, तो एक तो ये है कि 3 दिन स्टे किया, लेकिन एक दिन वो स्टेडियम भी नहीं गए। फिर वो बाहर घूमते रहे। 3 दिन कहाँ घूमते रहे भाई? हाँ, अच्छा, इसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए कि 3 दिन वो, जब आप क्रिकेट देखने आए हैं या मैच कवर करने आए हैं, 3 दिन आप लाहौर में रहे हैं, तो आप एक दफा भी स्टेडियम नहीं गए। मैच 2 मैच थे इनके तरफ,
तो ये भी इनके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। और हमारे साफियों को भी सलाम है जो आते हैं तो हाँ भाई गुप्ता भाई ये, गुप्ता भाई वो, भाई गुप्ता हम भाई लोग वो। जो है ना, हमारा मसला है, हम लोग को ज्यादा ही इज्जत दे देते हैं। और कुछ लोग, वैसे इज्जत देनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग इज्जत के काबिल नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसी बैठ बैठ के बातें कर रहे हैं। मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह याद है, जब आए थे तो इधर तो ये ऐसी तारीफों के पुल बांध रहे थे, यहाँ भी खाने खा रहे हैं, वहां भी खाने खा रहे। अब बैठ के फालतू की बातें कर रहे हैं। भाई आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ना, तो फिर स्पोर्ट्स तक रहें। आगे पीछे होंगे ना तो फिर आपको हम ऐसा लताड़ेंगे ना, क्या भूल नहीं जाएंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं या नहीं कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स की बात, जब जहाँ पर भी क्वेश्चंस हुए थे तो उन्होंने यही कहा था कि गवर्नमेंट लेवल की बात है, टीम तो खेलना चाहती है, प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, बट द थिंग इज के पॉलिटिकल इश्यूज हैं। तो पॉलिटिकल इश्यूज तो सबको ही पता है कि हैं, कि गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही उनकी, और ये वो कौन नहीं सी खेलना बात चाह है रहे, कि तो आपकी गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट की बात मान ले। मतलब क्यों मान ले भाई आपकी गवर्नमेंट की बात? वो ऐसा क्या करवाना चाह रहे हैं हमारी गवर्नमेंट से कि हम बात मान जाएं? तो ये दिस इज बैड। पॉलिटिकल इश्यूज अलग हैं, क्रिकेट एक अलग चीज है। दुनिया देखती है पाकिस्तान इंडिया का मैच। दुनिया में सबसे ज्यादा जो मैच देखा जाए व्यूअरशिप है वो पाकिस्तान इंडिया की है। इवन एशेज की भी इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान इंडिया की है। फिर भी आप जो है वो बोलते हैं कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। अबे भाई हम इनसे क्या कमा रहे हैं? क्या कमाया हमने इनसे? पता नहीं। ये तो हमारा पूरा चैंपियंस ट्रॉफी लेके चले गए वहां दुबई में। हमने इनसे क्या कमाया? रोते धोते इन्होंने तो कुछ भी नहीं, वहां का रेवेन्यू भी सारा खुद ले गए, सारे मैच इजी कर लिए। आपके ड्रॉज देखें, आपके 4-4 दिन के आपके गैप हैं। हम खेल गए 19 और 23 तारीख को 2 बड़े मैच, तो इनके तो मजे फुल चल रहे हैं ना। फिर सबने क्रिटिसाइज किया, जितने बड़े प्लेयर हैं। इवन सर विव रिचर्ड ने भी बोला कि ये कौन सा तरीकेकार है कि एक टीम को इतना बेनिफिट है कि वो एक ही वेन्यू पे खेल रही है, बाकी सारी टीमें जो कि कोई इस्लामाबाद में खेलती है, कोई लाहौर में खेल रही है, कोई कराची में खेल रही है, देन ट्रैवल टू दुबई वो इंडिया से खेलने के लिए। मतलब ये आपने क्या बनाया हुआ? और ये मैं बता दूं इंडिया की आवाम को भी कि ये इस तरह के जर्नलिस्ट है ना, तो इनसे सवालात पूछना शुरू करें। ये लोग पता नहीं किस प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहे हैं, आई डोंट नो। आते हैं कुछ, इसको कहते हैं दोगला, तो दोगले हैं आप। विक्रांत गुप्ता साहब, आप बहुत बड़े दोगले हैं, और इसमें मैं माजरत भी नहीं करूंगा कि माजरत के साथ आप दोगले हैं। एक वेबसाइट से पीएसएल के स्कोर हटा दिए गए। वहां मीडिया में बात चल रही है कि जनाब आईसीसी को ये कम्युनिकेट किया जाएगा कि पाकिस्तान को आईसीसी के किसी इवेंट में एक ग्रुप में ना रखा जाए इंडिया के साथ, ताकि मैच ना खेलना पड़े। बचकाना हरकतें नहीं है। बचकाना की बात नहीं है वसीम भाई। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आईसीसी से, ऐसी हिम्मत तो करें। अच्छा, कर गुजरे हैं। पाकिस्तान और इंडिया को अलग-अलग पूल में कर दें। जो ब्रॉडकास्टर है ना, वो घर बैठ जाएगा। दुनिया की क्रिकेट एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट एक तरफ। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो हमारी मुल्क में एक कौम होती है। सही, ऐसे ही। और अब जिस तरह की जब आपने मैच में कौम हो जाती है तो अगर बाद से आगे की बढ़ गई तो फिर एक कौम कैसे नहीं होगी? ये तो मैं अपनी तरफ से थैंक यू करूंगा कि आप हमें एक कौम बना दिया कर देते हैं आप। और ये अच्छा साइन है इस मुल्क के लिए। क्या अमूमन हम बटे हुए थे, कोई पीएमएल नून, कोई पीएमएल क्यू, एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान। हम एक हैं, एक हो जाएंगे और एक हो गए हैं। और ये जो बात बोली ना आईसीसी इवेंट, या करके देख लें। हिम्मत होनी चाहिए, जो बोलो वो करो। और कामरान भाई, चैंपियंस ट्रॉफी की हालिया मिसाल है। नजीब भाई वगैरह जाहिर आप लोग सब बहुत भारतीय साहब के राब्ते में होते हैं, हमसे ज़्यादा राब्ते में होते हैं खेल के हवाले से। मैंने कितने इंडियन जर्नलिस्ट से सुना कि ये हो ही नहीं पाएगा जो आप लोग पाकिस्तान वाले जो कर रहे हैं, कि आप लोग कह रहे हैं ना कि जनाब हम नहीं आएंगे, ये इंडिया को आना पड़ेगा या न्यूट्रल वेन्यू, ये नहीं हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा, ये मैंने खुद सुना, एक बड़े साफ़ी ने वहाँ कहा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आईसीसी आपको तनख्वाह देगा कि चलें ठीक है, अभी इंडिया भी नहीं आता, फिर आप भी नहीं आएगा, लेकिन लिखकर कभी भी नहीं देगा आईसीसी। लेकिन सबने देखा कि जब हमने स्टैंड लिया तो आईसीसी को लिखकर देना पड़ा, और अब वर्ल्ड कप जब वहां भी होगा तो हम नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब हमने इस मैदान में भी करके दिखा दिया ना, करके दिखा दिया, और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। और मैं तो पहले ही कहता हुआ आ रहा हूँ, ये आईसीसी इवेंट भी क्यों पाकिस्तान इंडिया खेले जब तक बायलैटरल सीरीज ना हो, जैसे दूसरी टीमें खेलती हैं ऐसे खेलना चाहिए। हमें आईसीसी इवेंट भी नहीं खेलना। मैंने 2022 में ये बात मुझे याद है, मैंने कहा था कि हमें भी नहीं फिर एशिया कप में खेलना चाहिए, ना जाना चाहिए। उस वक्त काफ़ी शोर मचा था, काफ़ी बातें की गई थी, तो ये कर नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान इंडिया के सिवा इनके पास कुमाऊं पोत और कोई भी नहीं है तो जो मैच कोई अपॉलोजेटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो कहते हम कहते हैं हम नहीं खेलेंगे आईसीसी को, वो करके दिखाए ना। नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान नहीं, हम तो आगे भी नहीं खेल रहे उनके साथ, अभी भी नहीं एक आईसीसी का मैच खेलेंगे, क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी? सही है। ये उनकी गलत फहमी है। ब्रॉडकास्टर कहाँ के? इंडिया के है ना। सही है। अंबानी साहब भी, उनकी भी एक रिलायंस वो है कंपनी, वो भी अब इन्वॉल्व है। तो नुकसान उनका है,
सही है। हमारा थोड़ी नुकसान है। ये जिस ब्रांड की हम बात कर रहे हैं नजीब भाई अभी पीएसएल, इसके बारे में भी तो यही बात होती थी, कभी पड़ोस से होती थी, कभी कहाँ से होती थी कि जनाब ये तो हो ही नहीं पाएगा। मुझे याद है 10 साल पहले जब पीएसएल की बुनियाद रखी गई, मैं द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इज कि गाहे बगाए कहा गया कि पाकिस्तान ये नहीं कर पाएगा, और पाकिस्तान ने किया। जब पीएसएल की बुनियाद रखी गई, लोगों ने कहा भाई इस मुल्क में तो कोई खिलाड़ी नहीं आता खेलने के लिए, इस मुल्क की अपनी लीग का होगी, आपस में खेल लेना सारे। लेकिन अब ये 10 साल हो गए इस लीग को, एक डेकेड हो गया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। तो अगेन हमने प्रूव किया है ना टाइम में लगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये जो आपने बात की कि हमसे क्या बात कर रहे हैं ये लोग, हमने टेररिज्म को फर्स्ट हैंड इतना फेस किया है, हाँ। जितनी हमारी स्ट्रगल है किसी और की नहीं रही। ये क्या बचकाना चीज है। जैसे आपने कहा अभी टीवी पे अटैक का पता चला है, इमीडिएटली पाकिस्तान जज ज्यूरी सब बन गए। एंड हाउ इज स्पोर्ट्स इन्वॉल्व इनटू दिस कि मतलब आप अपने सुप्रीम लीडर को खुश करने के लिए आप क्रिकेट को भी बीच में डाल रहे हैं, और हम नहीं खेलेंगे तो कौन सा मर जाएंगे। हमारा भी पहले ही हमारा बड़ा बुरा हाल चल रहा है। मुझे उससे क्रिकेट की परफॉर्मेंस का और क्रिकेट पूरे इस गेम का कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसमें आप बीच में कहाँ लेकर आए। और जो बासित भाई ने बात की, नुकसान उनका है, पैसा वो जनरेट करते हैं, वो कमा रहे हैं, नहीं खेलेंगे ना खेलें। एक और भी सामने आया है बयान इन मौजूदा हालात में, जो पहलगाम में हुआ है, उस पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो नायब सदर हैं गालिबन राजीव शुक्ला साहब है ना जी, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की दो तरफा सीरीज़ नहीं खेलेंगे। पहले भी नहीं खेल रहा था इंडिया, बाहमी सीरीज़ तो पहले भी नहीं हो रही थी। ये नॉन क्रिकेटिंग सी बात है। ये जो शुक्ला साहब हैं ये सियासी आदमी हैं, और इसी तरीके से अब जो आईसीसी के जो प्रेसिडेंट बन गए हैं वो भी एक सियासी आदमी हैं। अब ये क्रिकेट को घेरे में लेकर ये उसको एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं, और वो समझते हैं हमें, वैसे हमने कभी इनको कतार दर कतार शिकस्तें दी हैं। हमारी रियासत ने, हमारे पीसीबी ने कभी उसका इस्तेमाल नहीं करते, हमसे नहीं खेलना चाहते, ये हमेशा आ जाते हैं। शारजा में ये ज़लील और रुसवा हुए इंडियंस जो हैं, आपको पता है। अब क्योंकि उनकी टीम फॉर द टाइम बिंग, उनकी अपने कोशिशें कह लें या कुछ और वजूहत कह लें, वो बेहतर हो चुकी है। अब वो इस बात पे फुनफुनाते फिरते हैं कि हमारे पास पैसा बड़ा है, हम नहीं खेलेंगे। उनको ये समझ रहे हैं वो कि हम पाकिस्तान से खेलेंगे। मोहसिन साहब ने भी जो है वो पैसा लगाया है, दुबई में मैचेस करवाए, ये जो मुफाहमत करवाई है ये रायगा तो नहीं जानी चाहिए। देखें, अब ये तो पहले भी होना था। ये चीज़ें जो है ना, ये आप जब इंडिया से रिलेशन रखें तो वो एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड को हमेशा जिम्मे रखेगा। वो इंडस वाटर ट्रीटी हो, इसमें अमेरिका में हमारी स्टेट ने कुछ बंदोबस्त ज़रूर सोचा होगा, हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने, या हमारी जो रियासत के इदारे हैं। लेकिन जहाँ तक ये क्रिकेट का ताल्लुक है, आई थिंक कि हमारे जो पीसीबी के लोग हैं, जिसमें हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के भी पीसीबी के लोग हैं, इनको हकायक की बुनियाद पर एक रिजॉइंडर देना चाहिए, एक जवाब बड़ा करारा किस्म का देना चाहिए। और मेरे ख्याल में वो जो मीर साहब हैं वो क्वाइट कैपेबल हैं, क्योंकि वो सियासी ज़हन के आदमी हैं। वो क्रिकेट को मिलाकर, इस स्टेटमेंट को मिलाकर, रेफर देख के ज़बरदस्त किस्म का टिका के जवाब दें, और ये बताएं कि अगर आप नहीं खेलना चाहते तो हम आपसे कहाँ खेलना चाहते हैं। वैसे पहले ऐसे होता रहा है कि ज़कात अशरफ साहब जो हैं वो बड़े जाने के वहाँ पे शदीद ख्वाहिश रखते थे, और बड़ा जाके उन्होंने वहाँ पे सांस लिया कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और पहले फिर भी, वो इससे पहले भी। जो उनके इस मौक़िफ़ की हिमायत नहीं करते थे, वो उनकी दफातर में मुख्तलिफ अखबारात के टेलीविज़न चैनल्स के दफातर में जाके उनकी शिकायतें भी लगाते थे। उन्होंने एक शोबा बनाया हुआ था, एक ख़ास किस्म का, जो कि उस तमाम चीज़ों की पर निगाह रखता था, और उसके बाद जाके कहता था कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये लोगों को रोकेंगे, हमारे बयानिए के मुखालिफ हैं। यार ये मेरे ख्याल में बड़ी मैच्योर सी बात है। कदें दें आपको, आप अपनी इस्लाह कर लेना। आपको, आप पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको अपनी बेटरमेंट पे खर्च करें। अगर आप क्लियर हैं, आपके वजूद में कोई कमजोरी नहीं है, आपके अमल में कोई नखना नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो आपको क्या परवाह। ना आपको तूफान का डर है, ना आपको बिजली का कोई खतरा है, आप आगे आगे बढ़ते रहे। आपको इशू क्या है? ये जो इदारों की जो ये वैसे राजीव शुक्ला साहब क्यों बोल रहे हैं आपके ख्याल में? क्या इस वक्त कोई शुक्ला साहब एक सियासी आदमी, शुक्ला साहब को क्या होगा, कहा गया होगा कि आपने ये बात करनी है। बीसीसीआई ने जो है वो मना किया है कि अब किसी भी आईसीसी के बड़े इवेंट में पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक ग्रुप में नहीं खेलेगा। इसका मकसद आपको पता है क्या है? मकसद तो साफ है कि अब जो है बीसीसीआई जो है पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खेलना नहीं चाहता। एक ग्रुप में ना होने के कारण भी यही है कि अब इंडिया नहीं चाहता मजीद पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। लेकिन आपको याद हो, आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, आप लोग बोल रहे थे कि भाई आपने कौन से न्यूज में सुना है, आपने कौन से न्यूज पेपर में पढ़ लिया, आपने कौन से बीसीसीआई के इतने बड़े बंदे से आपने ये बात पूछ ली, ये आईसीसी के बंदों ने आपको बता दिया।
कि कुछ दिनों में जो है वो एक अनाउंसमेंट होगा कि बीसीसीआई कंप्लीटली पाकिस्तान क्रिकेट से बायकॉट कर देगी। लेकिन आज ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, 4-5 दिन गुजर गए, आज आपने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख ली। पीएसएल का भी बायकॉट हो गया कंप्लीटली। जितना भी पीएसएल के ब्रॉडकास्टर्स हैं वो दिखाने वाले हैं इंडिया में, उन सब का बायकॉट हो गया और कंप्लीटली पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इंडिया के अंदर बैन हो चुकी है इस टाइम। लेकिन आगे आने वाले टाइम में बहुत सारा क्रिकेट है, वुमेन वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, 2026 में कप है, बहुत सारा क्रिकेट खेला जाएगा। लेकिन अब बीसीसीआई ने फैसला किया है कि वो अब पाकिस्तान के साथ किसी भी बड़े इवेंट में, देखें सीरीज तो वैसे भी इंडिया नहीं खेलता, लेकिन जो आईसीसी या एसीसी के जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं उस इवेंटों में अब इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ एक ग्रुप में नहीं जाएगा और नहीं खेलेगा। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि तनवीर अहमद के बाद अब बासित अली और कामरान अकमल जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ साथ पूरा पाक मीडिया कितना बौखलाया हुआ है। बासित अली कह रहा है कि अगर आईसीसी में दम हो तो भारत पाकिस्तान के मैच अलग अलग ग्रुप में करके दिखाए। ब्रॉडकास्टर अपने घर पर बैठ जाएंगे क्योंकि उनकी मेन कमाई ही भारत पाक मैच से ही होती है। वहीं कामरान अकमल कह रहा है कि हम खुद नहीं चाहते कि भारत के साथ मैच खेलें, क्योंकि अगर भारत हमसे बाइलैटरल सीरीज ही नहीं खेलता तो आईसीसी इवेंट में भी ना खेले। भारत पाक मैच ना होने से हमें नुकसान कम होगा, भारत को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं पाक मीडिया में बैठा एंकर विक्रांत गुप्ता को दोगला कह रहा है और उसके साथ बैठे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमें राजीव शुक्ला को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। इनको लगता है कि हर बार की तरह ये बातें भी इंडियन मीडिया हवाबाजी में कर रहा है, लेकिन इस बार बीसीसीआई पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाने जा रही है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।